शायद आप लोगों को भी याद होगा कि जब आपने आईब्रोज बनवाना शुरू किया था ना, तो आपकी ग्रोथ कितनी अच्छी थी। बिल्कुल लेंदी और बुशी आईब्रोज आती थी, बिल्कुल ही हेल्दी आईब्रोज आती थी, फुल लेंथ की, यहाँ से लेकर बिल्कुल यहाँ तक। पर धीरे धीरे जब हम आईब्रोज करवाने लगे और ग्रेजुअली जब 1 महीने में 2 बार या मंथली बेसिस पे आपको आईब्रोज करवानी पड़ती थी, तो धीरे धीरे आपने नोटिस किया होगा कि आपकी आईब्रोज कम होती जा रही हैं, उसकी लेंथ कम होती जा रही है, वो दिखने में पतली होती जा रही है। आई एम श्योर आप लोगों ने भी यही फील किया होगा कि थ्रेडिंग करने के बाद आपकी आईब्रोज काफ़ी कम होती जा रही है। ये बहुत सारे रीज़न की वजह से हो सकता है, पर आज मैं बताऊंगी आपको एक ऐसा आईब्रो ग्रोथ सिरम जिसको रेगुलरली यूज़ करने से आप 15 to 20 डेज में ही वापस अपनी लेंदी और बुशी आईब्रोज वापस पा सकते हैं। इसीलिए आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक रामबाण DIY आईब्रो ग्रोथ सिरम। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के पूरे एंड तक, क्योंकि ये आईब्रो ग्रोथ सिरम आपको 100% रिजल्ट देगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो हेलो नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल गाइस। मैं हूँ डॉक्टर अंशिका अग्रवाल, अ डेंटिस्ट, स्किन केयर कंसल्टेंट एंड अ फेशियल कॉस्मेटोलॉजिस्ट, एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल anshivibes, जहाँ पे हम बात करते हैं टीथ की, स्किन की और हेयर की। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन वेलकम टू द चैनल anshivibes। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल अगर आप भी जानना चाहते हैं टीथ, स्किन और हेयर के बारे में। सो आप लोग भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि अगर हमारी आईब्रोज शेप में होती है, अच्छी बनी हुई होती है, थिक होती है, लेंदी होती है, तो हमारे फेस का कट एक अलग ही तरीके से पता चलता है और ज़्यादा हमारा चेहरा निखर कर आता है। तो इसलिए आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक आसानी से बनने वाला DIY ग्रोथ सिरम, जिसको आप आसानी से घर पर ही बना सकते हैं और इसकी डेली 15 से 20 दिन के यूज़ से ही आपको डिफरेंस दिखने लगेगा। क्योंकि इस DIY आईब्रो ग्रोथ सिरम में मैंने यूज़ की हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको आसानी से मिल जाएंगी और आपकी आईब्रोज के हेयर पे या आपकी आई लैशेस पे मैजिकल वर्क करेंगी। वो आपकी आईब्रोज को, आपकी आई लैशेस को अच्छे से मॉइस्चराइज भी करेंगी, लेंदी भी बनाएंगी, काली भी बनाएंगी, और फिर से आप पाएंगे वही आईब्रोज और वही आई लैशेस जिसकी आपको हमेशा से ख्वाहिश थी। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना DIY आईब्रो ग्रोथ सिरम। ये बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 5 इंग्रेडिएंट्स। सो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल बेसिकली, अगर आपकी भी आईब्रोज पतली हैं और लेंदी नहीं है तो आई एम श्योर आप आईब्रो पेंसिल से इसको ड्रॉ करते होंगे या फिर थोड़ा फिल इन करते होंगे। तो डेली बेसिस पे जब हम आईब्रो पेंसिल का या आईब्रो ब्रश का यूज़ करते हैं फॉर फिलिंग और फॉर लेंथनिंग, किसी भी वजह से जब इन सब का यूज़ डेली किया जाता है तो आईब्रो के हेयर्स में काफ़ी ब्रेकेज होता है। तो ये डेली वेयर एंड टेयर बचाने के लिए कोकोनट ऑयल इज़ द बेस्ट मीडियम। कोकोनट ऑयल यूज़ करने से आपका डेली ब्रेकेज काफ़ी ज़्यादा कम होगा, क्योंकि ये हेयर को डीप कंडीशनिंग प्रोवाइड करता है, डीप मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें, जिससे हेयर का ब्रेकेज काफ़ी कम होता है। इनफैक्ट कोकोनट ऑयल आपके आईब्रोज के हेयर में डीपली पेनेट्रेट करके हेयर के प्रोटीन को मेंटेन करके रखता है, जिसकी वजह से ब्रेकेज नहीं होता। तो इसलिए फर्स्ट इंग्रेडिएंट, हमारा मेन इंग्रेडिएंट है कोकोनट ऑयल। अब बढ़ते हैं हमारे सेकेंड इंग्रेडिएंट की तरफ, जो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल में रिसिनोलिक एसिड होता है जो हमारे हेयर्स को नेचुरल शाइन और लस्टर प्रोवाइड करता है, उसको डल नहीं पड़ने देता, क्योंकि उसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड भी होता है जो कि आईब्रो के हेयर्स की हेल्थ मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। और कैस्टर ऑयल के तो बहुत सारे बेनिफिट्स आप लोगों ने ऑलरेडी सुने होंगे, तो इसलिए हम अपने आईब्रो ग्रोथ सिरम में सेकेंड इंग्रेडिएंट के तौर पे ऐड करेंगे कैस्टर ऑयल। थर्ड इंग्रेडिएंट जो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं वो है विटामिन ई कैप्सूल्स। विटामिन ई कैप्सूल्स एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके हेयर फॉलिकल्स को अंदर से ही बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। विटामिन ई स्किन के लिए जितना अच्छा है ना, उतना ही अच्छा वो हेयर्स के लिए भी है। इनफैक्ट अगर आपकी ड्राई, फ्रिजी और अनमैनेजेबल बाल हैं तो आप इस विटामिन ई कैप्सूल को अपने हेयर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ इंग्रेडिएंट जो आपको इसमें चाहिए होगा वो है राई के दाने, क्योंकि राई में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए और ई होता है, प्लस इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं और कैल्शियम और प्रोटीन भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसकी वजह से आपके हेयर्स को इनर स्ट्रेंथ मिलती है और आपके हेयर्स की इलास्टिसिटी भी बहुत ही अच्छे से मेंटेन रहती है। तो इसलिए फोर्थ इंग्रेडिएंट हमारा होगा राई। फिफ्थ इंग्रेडिएंट जो हम यूज़ करेंगे वो है मस्टर्ड ऑयल।
मस्टर्ड ऑयल में काफ़ी मात्रा में आयरन, मैग्नीशियम और विटामिन्स होता है, जिसकी वजह से वो नेचुरल शाइन भी देता है, डीप कंडीशनिंग भी देता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जिसकी वजह से ये डीप कंडीशनिंग के साथ साथ बालों को लस्ट्रस भी बनाता है, शाइनी भी बनाता है करता है। तो बेसिकली ये सारे ही इंग्रेडिएंट्स मिल के आपकी आईब्रोज को लेंदी भी बनाएंगे, बुशी भी बनाएंगे, थिक बनाएंगे और ज़्यादा नेचुरल शाइन देंगे, जिसकी वजह से आपकी आईब्रोज में वही ओरिजिनलिटी आएगी जो कि तब थी जब आपने आईब्रोज करवाना शुरू किया था। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस DIY आईब्रो ग्रोथ सीरम में ये 5 इंग्रेडिएंट्स को किस तरीके से मिलाना है और कितनी कितनी क्वांटिटी में हमें इसे यूज़ करना है। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इफ़ेक्टिव DIY रेमेडीज़ बहुत जल्दी आती रहेंगी मेरे चैनल पे। इसके अलावा हम बात करेंगे ऐसे बहुत सारे मेजर डेंटल और स्किन इश्यूज़ के बारे में, तो इसलिए सब्सक्राइब कर देना एंड ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन, क्योंकि तभी आपको मेरी वीडियोज़ का टाइम पे पता चल पाएगा। सो चलते हैं अब हम अपना सीरम बनाने। तो ये DIY आईब्रो ग्रोथ सीरम बनाने के लिए हमें चाहिए 3 to 4 विटामिन ई कैप्सूल। उसके बाद हमें चाहिए सेकेंड इंग्रेडिएंट राई, हाफ स्पून राई आप ले सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए होगा ऑयल। तो हमें यहाँ पे 3 तरह के ऑयल चाहिए, इसमें मैंने 3 तरह के ऑयल मिक्स किए हैं। पहला है हमें चाहिए 1 स्पून एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। एक्स्ट्रा वर्जिन अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी नॉर्मल कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं। उसके अलावा हमें चाहिए 1 स्पून ऑफ मस्टर्ड ऑयल या सरसों का तेल। उसके अलावा आधा चम्मच हम इसमें लेंगे कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल काफ़ी गाढ़ा होता है, इसलिए हम सिर्फ हाफ स्पून ही लेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा। तो इन तीनों को हमें बताई हुई क्वांटिटी में मिक्स करके एक कांच की बोतल में ट्रांसफ़र कर लेना है। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को कांच की बोतल में ट्रांसफ़र करने के बाद आपको 7 से 10 दिन तक इसको धूप में रख देना है। धूप में रखने से आपका ये DIY आईब्रो ग्रोथ सीरम बनकर रेडी हो जाएगा, क्योंकि इन सब का असर उस ऑयल में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं कि इस DIY ग्रोथ सीरम को आपको अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले अगर आपने यहाँ कुछ आईब्रो पेंसिल या कोई मेकअप यूज़ किया हुआ है तो उसको आपको पहले रिमूव करना है। इसके बाद डेली आपको 15 to 20 डेज तक एक कॉटन बड की हेल्प से उस सीरम को अपनी आईब्रोज और अगर आप चाहते हैं अपनी आई लैशेस भी बढ़ाना तो अपने आई लैशेस पे भी आपको अप्लाई करना है। बट मेक श्योर आपकी आईब्रोज और आई लैशेस पे कोई भी मेकअप नहीं होना चाहिए, वो क्लीन होनी चाहिए। तभी आप इस सीरम को अप्लाई करिए, क्योंकि तभी इसकी इफेक्टिवनेस अच्छे से दिखेगी। तो इस DIY ग्रोथ सीरम को 15 to 20 डेज तक आप यूज़ करिए। उसके बाद मुझे कमेंट में इसके रिजल्ट ज़रूर बताइएगा एंड यू वुड ऑल बी थैंकफुल फॉर दिस, क्योंकि इससे आपको रिजल्ट्स 100% मिलेंगे। अगर आप किसी भी स्पेसिफिक हेयर टॉपिक पे एक वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये DIY आईब्रो ग्रोथ सीरम पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, जिससे आप सभी की आईब्रोज बहुत ही अच्छी हो जाए। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए बाय बाय।